Hello students, I will discuss in previous video about measurement of length and measurement of large distance. In this video, I will discuss range of length and measurement of mass, measurement of time, error, accuracy and precision. First of all, we discuss about range of लेंथ. कुछ क्वांटिटीज़ हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे जो वन फर्मी होता है, वन फर्मी को हम वन एफ से डिनोट करते हैं, फर्मी को हम एफ लिख सकते हैं, और ये इक्वल होता है 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है. वन एंगस्ट्रॉन्ग, इसे एंगस्ट्रॉन्ग बोलते हैं, वन एंगस्ट्रॉन्ग इस तरीके से आप लिख सकते हो. वन एंगस्ट्रॉन्ग जो इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है. ये रेंज है, ये आपकी जो लेंथ के बारे में दी गई है. तो वन फर्मी जो इक्वल होता है 10⁻⁻15 के इक्वल होता है, और वन एंगस्ट्रॉन्ग जो इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है. और वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब 1 AU हम बोलते हैं, ये इक्वल होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर. वन लाइट ईयर या 1 LY आप लिख सकते हैं, 9.46 × 10⁻15 मीटर. 1 पैरासेकेंड 3.08 × 10⁻16 मीटर. तो ये कुछ क्वांटिटी दी हुई हैं, ये आपको लर्न होनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछ भी जाती है. इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे मेज़रमेंट ऑफ मास. मेज़रमेंट ऑफ मास क्या होता है? मास क्या है? बेसिकली मास इज़ ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. It does not depend on the temperature, pressure or location of the object in space. The SI unit of mass is kilogram. तो ये आपकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की. ठीक है, मैटर क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये आपकी मैटर होती है, तो बेसिक प्रॉपर्टी कहलाती है. इट डज नॉट, ये डिपेंड नहीं करती है मतलब टेम्परेचर पर, प्रेशर पर और लोकेशन पर. मतलब आप ये कहोगे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर यहाँ ले रहे हो या आप किसी हिल स्टेशन पर आप लेके जा रहे हो तो वहाँ पर वेट आपका इक्वल रहेगा. वेट तो चेंज होगा लेकिन मास आपका चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो वेट चेंज होता है लेकिन मास आपका चेंज नहीं होता और लोकेशन पर डिपेंड नहीं होता. ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है इट डज नॉट डिपेंड टेम्परेचर, प्रेशर और लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस. द SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. किलोग्राम को हम kg से नोट करते हैं. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम. मेजरमेंट ऑफ टाइम क्या होता है? ठीक है, टू मेजर एनी टाइम इंटरवल वी नीड ए क्लॉक. हमें क्लॉक की आवश्यकता होती है. वी यूज ए एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम which is based on the periodic vibration produced in a calcium atom. This is the basis of a calcium clock, sometimes called atomic clock. तो यदि हमें टाइम का मेजरमेंट करना हो और उसका हमें इंटरवल निकालना हो तो इंटरवल निकालने के लिए हमें क्लॉक की आवश्यकता होती है. और जो क्लॉक है वो आपकी एक स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बताती है और इससे पीरियोडिक वाइब्रेशन होता है. तो पीरियोडिक वाइब्रेशन एक कैल्शियम एटम की वजह से हो रहा है. ठीक है, तो कैल्शियम जो आपका एटम होता है इसे भी हम एटॉमिक क्लॉक भी कहते हैं. कैल्शियम एटॉमिक है क्या? बेसिकली कैल्शियम एटॉमिक की क्लॉक होती है जो आपकी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में आपकी है, जो आपके इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम को है उसको बताती है. तो एक कैल्शियम एटॉमिक क्लॉक इज यूज्ड एट ए नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जिसे हम NPL बोलते हैं, ये आपके न्यू दिल्ली में है, टू मेंशन द इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम. ये टाइम के बारे में बताती है. ठीक है, जो आपका समय हो रहा है. इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, टॉपिक है आपका एरर. मतलब क्या क्या आपसे एरर हो सकती है, मतलब एरर, व्हाट इज द एरर, मतलब डेफिनेशन क्या है एरर की. मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी. जितनी भी आपकी एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं, जैसे जितनी भी साइंस और टेक्नोलॉजी वगैरह आप यूज़ कर रहे हो मेजरमेंट करने में, तो कुछ ना कुछ आपकी एरर हो जाती है, कुछ ना कुछ आपकी अनसर्टेनिटी आ जाती है. अनसर्टेनिटी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता.
ठीक है। तो कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है, वो आपकी अनसर्टेनिटी इंस्ट्रूमेंट के कारण भी हो सकती है, वो अनसर्टेनिटी आपके कारण भी हो सकती है। तो इस अनसर्टेनिटी को हम क्या बोलते हैं? एरर कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन सम अनसर्टेनिटी। दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। इस अनसर्टेनिटी को हम एरर कहते हैं, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट के माध्यम से हो सकती है, ऑब्जेक्ट के माध्यम से भी हो सकती है, और आपके द्वारा भी होती है, जो पर्सनल एरर होती है। अब इसके बारे में हम डिस्कशन भी करेंगे कि क्या होती है। इसके बाद हम डिस्कशन कर लेते हैं एक्यूरेसी और प्रिसिशन। क्या होता है एक्यूरेसी और प्रिसिशन? द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मतलब कोई वैल्यू आप मेज़र कर रहे हो, ठीक है, और जो मेजर्ड करने के बाद जो आपकी वैल्यू नियरेस्ट किसकी आ रही है? ट्रू वैल्यू के इक्वल आ रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी बोलते हैं। जैसे आप कह सकते हो स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो आपकी 9.8 होती है, लेकिन जब हम उसे मेज़र करते हैं, अगर हम डिफरेंट पोजीशन पर हम कैलकुलेट करते हैं तो जी की वैल्यू आपकी अलग अलग आती है। तो उसमें कौन से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, कौन से जब सबसे ज़्यादा नियर है, तो उसे हम एक्यूरेसी कहेंगे, उसकी कितनी उसकी एक्यूरेसी है। नेक्स्ट आपका इसी में प्रिसिशन। प्रिसिशन टेल्स टू व्हाट रिजोल्यूशन और टाइम व्हाट रिजोल्यूशन ऑफ और लिमिट ऑफ क्वांटिटी इज मेजर्ड। तो जो प्रिसिशन क्या बताता है? बेसिकली प्रिसिशन से हमें ये पता लगता है उस क्वांटिटी में कितना आपका रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब ये समझ लीजिए कितनी वैल्यू हम उसके नियरेस्ट ले सकते हैं। जैसे आपका मैंने ये कहा आपकी वैल्यू 9.8 है, और मैंने ये कहा इसका जो रिजोल्यूशन है वो आपका 0.01 है, तो मतलब बहुत ही नियर है। अगर वैल्यू आपकी आ जाती है ट्रू वैल्यू के आसपास 9.81 आपकी आती है, ठीक है, तो इसका मतलब बहुत नियरेस्ट है, तो इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा है। प्रिसीजन वैल्यू आपकी आ रही है, ठीक है, और एक्यूरेट वैल्यू आ रही है। द एक्यूरेसी इन मेजरमेंट मे डिपेंड ऑन द सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग द लिमिट एंड रेजोल्यूशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो एक्यूरेसी की जो हम मेजरमेंट करते हैं वो जो डिपेंड करती है वो आपकी काफ़ी फैक्टर हो सकते हैं। वो आपकी लिमिट भी हो सकती है, वो आपका रिजोल्यूशन भी हो सकता है। जो हम मेजरिंग किस इंस्ट्रूमेंट का कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? रिजोल्यूशन भी हो सकता है, और एक्यूरेसी कितनी है वो इस चीज़ के बारे में आपको बताएगी। फॉर एग्जाम्पल इनमें हम डिस्कशन कर लेते हैं क्या डिफरेंस है एक्यूरेसी और प्रिसिजन में। सपोज द ट्रू वैल्यू ऑफ ए सर्टेन लेंथ। ट्रू वैल्यू का मतलब जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है उसे हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं। सर्टेन लेंथ इज नियर 3.678 सेंटीमीटर। मतलब ट्रू वैल्यू जो आपकी नियरेस्ट है वो आपकी इतनी है 3.678 सेंटीमीटर। कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इन वन एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका रिजोल्यूशन जो है 0.1 सेंटीमीटर। रिजोल्यूशन का मतलब ये कह सकती हूँ कि इससे जो मिनिमम वैल्यू हम जो काउंट कर सकते हैं वो 0.1 काउंट कर सकते हैं, ठीक है। द मेजर्ड द वैल्यू इज फाउंड टू बी 3.5। तो आप जब रिजोल्यूशन इतना कर सकते हो तो फाइनल जो आपकी वैल्यू आती है वो आपकी 3.5 आती है, लेकिन वैल्यू क्या है आपकी 3.678 है, लेकिन वैल्यू आ रही है 3.5। तो इसमें आप देख रहे हो इसमें रिजोल्यूशन आपका 0.1 है, और जो आपकी एक्यूरेसी है वो आपकी 3.5, और इसके डिफरेंस को हम एक्यूरेसी बोलेंगे। वाइल अब एक एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं, उसमें क्या देखते हैं। वाइल द अनदर एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए मेजरिंग डिवाइस ऑफ ग्रेटर रिजोल्यूशन। उसका रिजोल्यूशन और भी ज़्यादा है, से 0.01 सेंटीमीटर। हम और भी ज़्यादा एक्यूरेट काउंट कर सकते हैं 0.01। द लेंथ इज टू बी 3.38 सेंटीमीटर। तो उसकी जो ट्रू वैल्यू है 3.38 है। तो फर्स्ट मेजरमेंट में हमने क्या देखा? फर्स्ट मेजरमेंट में हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा है, एक्यूरेट वैल्यू ज़्यादा आ रही है, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम देख रहे हैं यहाँ पर
लेस एक्यूरेट है और प्रिसीजंस बहुत ज़्यादा। प्रिसीजंस क्यों हुआ? क्योंकि हम जो ट्रू वैल्यू, जो हम वैल्यू नियरेस्ट ले सकते हैं, जो मिनिमम वैल्यू हम ले सकते हैं वो आपकी 0.01 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कितनी ले सकते हैं? 0.1 ले सकते हैं। तो इसलिए हम ये कहेंगे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में वैल्यू जो है ज़्यादा एक्यूरेट है और दूसरे एक्सपेरिमेंट में एक्यूरेट कम है और प्रिसाइज ज़्यादा है। ठीक है। जनरली द error in measurement can be broadly classified. There are two types. First of all, एक systematic errors और second is a random error. What is systematic error? Students, the systematic errors are those errors that tends to be a one direction, either positive or negative. सिस्टमेटिक एरर जो आपकी होती है वो आपकी एक डायरेक्शन में होती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। सम ऑफ सोर्सेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर, वो सोर्स के कारण कौन कौन सी हो सकती हैं? तो सिस्टमेटिक एरर जो आपकी बताई है यहाँ पर मैंने 3 टाइप की बताई है। फर्स्ट है आपकी इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या होती हैं? जब कोई भी हम सिस्टम एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कोई हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट के डिज़ाइन में या कॉलिब्रेशन करने में कुछ ना कुछ एरर आ जाती है। ठीक है, लेकिन हम मान के क्या चलते हैं? ज़ीरो एरर, लेकिन कुछ माइनर एरर होती है तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाती है। दूसरी है इनप्रिफिक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक और प्रोसीजर। तो इसमें क्या है इनप्रिफिक्शन में? जैसे आप ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर यदि हम मापते हैं तो उसका टेम्परेचर कभी एक्चुअल बॉडी जो आपकी होती है टेम्परेचर वो नहीं आ पाता। ठीक है, उसके नियरेस्ट आ पाता है। तो इसको हम बोलते हैं इनप्रिफिक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। थर्ड पॉइंट आपका पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होती है? जब भी कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो कुछ प्रैक्टिकल करने में आपके माध्यम से कुछ एरर आ जाती है और उसी एरर को हम क्या कहते हैं? पर्सनल एरर। एक तो आपके इंस्ट्रूमेंट के कारण एरर आ रही है, दूसरी एरर है आपकी पर्सनल एरर। जब आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट की बार बार रीडिंग आप ले रहे हो, तो कुछ ना कुछ जो एरर आ रही है वो आपके द्वारा भी हो सकती हैं और इसी एरर को हम पर्सनल एरर बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद है आपका रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होती है? The random error are those error which occur irregularly or random with respect to sign and size. जो random error होती है वो आपकी जैसे कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो और ऑब्जेक्ट को हम मान के तो ये चलते हैं वो आपका स्ट्रेट है लेकिन इरेगुलर शेप में है। इसी एरर को हम क्या बोलते हैं? उसका जो साइज है या साइन है वो आपका इरेगुलर है, तो इस तरीके के एरर को हम रैंडम एरर बोलते हैं। दीज आर अराइज ड्यू टू ए रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन एक्सपेरिमेंट कंडीशन। तो उसमें क्या होता है, कहीं से कोई रैंडम चीज़ें आपकी दी हुई है और उसमें प्रैक्टिकल करते समय कुछ आपका फ्लक्चुएशन आ जाए जिससे आप मतलब सोच भी नहीं सकते, कुछ आपका अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन आ रहा है एक्सपेरिमेंट करने में, तो इस एरर को हम बोलते हैं रैंडम एरर। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम समझ लेते हैं, व्हेन द सेम पर्सन रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन। एक व्यक्ति एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है, बार बार ऑब्जर्वेशन ले रहा है, तो आपने एक चीज़ देखोगे कि हर बार उसकी वैल्यू सेम नहीं आएगी। एक व्यक्ति एक एक्सपेरिमेंट को बार बार कर रहा है, बार बार आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, ठीक है, लेकिन हर बार आप देखोगे उस एक्सपेरिमेंट में उसकी वैल्यू हर बार एक जैसी नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके की हम एरर को बोलते हैं रैंडम एरर। तो इट इज़ वेरी लाइकली डेट ही मे गेट डिफरेंट रीडिंग एवरी टाइम। वो हर बार डिफरेंट रीडिंग प्राप्त करेगा। जैसे किसी एक स्टूडेंट से ये कहा जाए कि आपको जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और जी की वैल्यू अगर वो 10 बार कैलकुलेट करेगा तो 10 की 10 बार आपकी अलग अलग आएगी। और किस लिए आएगी? दिस इज द रैंडम एरर।
रैंडम एरर किस वजह से हो रही है कि जी की वैल्यू आपकी 9.8 है, कभी वैल्यू आपकी 9.8 बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आएगी, या तो ज़्यादा आएगी या कम आएगी। और 10 की 10 बार रीडिंग आप लोगे तो 10 वक्त आपकी अलग आएगी। हो सकता है कि एक या 1 टाइम्स या 2 टाइम्स आपकी सेम आ जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेज हैं वो आपकी अलग ही आने के हैं। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कशन कर लेते हैं लिस्ट काउंट क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिस्ट काउंट। ठीक है, तो लिस्ट काउंट क्या होती है? द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाई ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। तो मतलब कोई आपका इंस्ट्रूमेंट लेके चल रहे हो, उससे जो आप मेजर करते हो और उसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उसकी लिस्ट काउंट कहलाती है। सपोज डैट हम स्केल की बात कर लेते हैं। एक आपका स्केल है, जैसे मैं आपको स्केल के माध्यम से बता भी देता हूँ। ये जो स्केल रखा हुआ है, इस स्केल में लिखा हुआ होता है 1 mm। ठीक है, तो ये 1 mm लिखा हुआ है। 1 mm मतलब मिनिमम जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो मेजर कर सकता है वो आपकी 1 mm कर सकता है, और 1 mm इसकी लिस्ट काउंट कहलाएगी। ठीक है, तो जो आपका मीटर स्केल होता है, तो मीटर स्केल की जो लिस्ट काउंट होती है वो आपकी 1 mm होती है। 1 mm को आप क्या लिख सकते हो? 0.1 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हो। बाकी हम अदर इंस्ट्रूमेंट का भी यूज करते हैं। द लीस्ट काउंट एरर इज एरर एसोसिएट विद द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो उसके कारण जो हम निकालते हैं उसकी रेजोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका 1 ईयर कैलिपर्स होता है, ये भी आपकी लेंथ मापने के कार्य करता है, मेजर करने का कार्य करता है। उसकी जो लिस्ट काउंट होती है वो 0.01 सेंटीमीटर होती है। एक स्पेरोमीटर होता है, इसकी लिस्ट काउंट आपकी 0.01 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स और स्पेरोमीटर। तो इसमें जो सबसे अच्छी जो लिस्ट काउंट है, जो सबसे बेटर है, वो आपकी स्पेरोमीटर की है। तो हम सबसे जो मिनिमम जो माप सकते हैं, जो सबसे अच्छा हम माप सकते हैं, वो हम किसके माध्यम से माप सकते हैं? स्पेरोमीटर के माध्यम से मेजर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।